क्या एक जमानत मिलने से ही मामला पूरा का पूरा खत्म हो जाता है आलोक शर्मा? और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, शराब घोटाले के बारे में सबसे पहले रेड फ्लैग आपने ही, आपकी पार्टी ने लहराया था। देखिए संदीप भाई, आज का दिन अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है जुडिशरी के मामले में। हमने आरोप लगाए, आरोप आज तक कांग्रेस पार्टी या जिसने भी लगाए उसने वापस नहीं लिए, लेकिन उन आरोपों को सिद्ध करने का काम बीजेपी का था, क्योंकि बीजेपी की सरकार यहाँ पर बैठी है। आज अगर आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं या आज जमानत मिल रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं जांच एजेंसी पूरी तरह से कटघरे में खड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फंसा दिया, ईडी ने भाजपा को फंसा दिया और भाजपा ने अपने प्रवक्ताओं को फंसा दिया। आज वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे रिमांड नहीं चाहिए। अरे रिमांड का तो मैंने तो ऑर्डर जितना मैंने पढ़ा, रिमांड शब्द तो कहीं पर दिखा नहीं मुझे। बात तो कस्टडी की थी, 6 महीने बाद तो रिमांड होता नहीं है। खैर, आज की बात यह है कि पूरी तरह से इस केस के अंदर जो आज का दिन है वो न किसी के लिए खुश होने का है न दुखी होने का है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 6 महीने आज एक व्यक्ति जेल में था, वो आज बाहर आएगा। 2 साल से एक व्यक्ति और जेल में है। कल को अगर ईडी कहेगी साहब इनके खिलाफ भी मुझे सबूत नहीं मिला, मुझे मनी ट्रेल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो फिर सवाल देश ये पूछ रहा है कि छगन भुजबल की तो फाइल गायब कर दो, हेमंत बिस्व शर्मा की सीडी गायब कर दो। अरे भाई, मतलब फिर आप कर क्या रहे हैं? आज भी मोदी जी जिस तरह से प्रवचन दे रहे हैं भ्रष्टाचार को हम मिटा देंगे, तो आज तो भ्रष्टाचार की लड़ाई में बीजेपी सरकार बहुत पीछे नजर आ रही। वास्तव में प्रूव होता जा रहा है कि वॉशिंग मशीन वाली बात है ये। नहीं, पर ये तो सिर्फ जमानत है ना। कि आप जमानत को बेगुनाही में क्यों तब्दील कर रहे हैं आलोक? देखिए, मैं बिल्कुल संदीप भाई बेगुनाही में तब्दील नहीं कर रहा हूं उसको। मैं तो केवल ये कह रहा हूं 6 महीने के बाद भी अगर कोई सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर ईडी वहां पर बेल का विरोध कर सके, 2 साल के बाद भी अगर वहां पर उस केस में चार्जशीट फुल एंड फाइनल नहीं प्रोड्यूस हो सकती है, तो देश की जनता ये क्यों ना सोचे कि ये केस केवल पॉलिटिकल मोटिवेशन से है। इसमें तो हम भी झूठे साबित हो रहे हैं, हमने आरोप लगाए हैं। तो बीजेपी जो है पूरी तरह से आज एक्सपोज हो रही है। तो प्रधानमंत्री का आपने जिक्र किया आलोक, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाते दिख रहे हैं कि मैं पीछे हटने वाला नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी किसी से डरने वाला नहीं, कहीं तकिए के नीचे से, कहीं बिस्तर से, कहीं वॉशिंग मशीन से पैसों के ढेर मिल रहे हैं और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब संजय सिंह की रिहाई, क्या आप भी इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे? क्या संजय सिंह इंडिया समूह का, इंडिया गठबंधन का एक मैस्कट के तौर पर अब दिखाई देंगे चुनावी रैलियों में? देखिए, मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केवल और केवल, जैसे वो कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, भ्रष्टाचार से कोई लड़ाई नहीं है। सतपाल मलिक का अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे और उनके खिलाफ सीबीआई पहुंच गई, तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार कितना प्रिय है उनको। जिस तरह से आप बताइए, तमाम भ्रष्टाचारी जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए वो सबके सब भाजपा में शामिल हो गए। आदर्श घोटाला, कोयला घोटाला, फलाना घोटाला, जो आरोप आपने लगाए सबके सब भाजपा में चले गए। हम तो पूछना चाह रहे हैं कि वो चक्की पीसिंग वाले लोग कहां हैं आज? किसके तो साथ मतलब बीजेपी भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रही है, विपक्ष भी और उसी पिच पर खेलने को तैयार है। खेलेंगे आप उसी पिच पर? नहीं, देखिए, मैं कहता हूं अगर देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अगर थोड़े से भी गंभीर हैं, तो सबसे पहले उनको देश की वित्त मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बाहर फेंक देना चाहिए। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बाहर फेंक देना चाहिए। अगर आप थोड़े से भी गंभीर हैं, देश की वित्त मंत्री जिसके अंदर ईडी फीडी सब आ रही हैं, वो कह रही है कि ऑल आर वेलकम इन बीजेपी। ये भाजपा का दोहरा चरित्र है और ये दोहरा चरित्र अब जनता जान गई है। ये दोहरा चरित्र अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये देश देश में नहीं, विदेशों तक गूंज रहा है कि इनकी कथनी क्या है और करनी क्या है। और आज जिस तरह से जो हुआ कि कानूनी पैंतरा खेला है ईडी ने, दांव पेच चल रही है ईडी कि हम अगर आज आर्ग्यू करते हैं, अरे भाई आपके पास आर्ग्यूमेंट है तो आप आर्ग्यू कीजिए ना, किसने मना किया आपको? आप बिल को अपोज कीजिए ना।
सेक्शन 45 हो, कोई हो, आप बिल का अपोज कीजिए ना अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट है तो। ये फेयर आप पॉइंट है argument आपका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।